दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद 19 जून 2024 को प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष कुछ खास सूचनाएं, बड़े समाचार आप सबको बताने के लिए। सभी साथियों से अनुरोध करूँगा पूरा वीडियो ध्यान से सुनें। मेरे वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक और कमेंट भी कर दें ताकि आप सबको घर बैठे अपडेट मिलती है। साथियों, आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है और सूचनाएं भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश वाली खबर पर आ जाते हैं। और ये खबर है धोखाधड़ी के शिकार 1.25 लाख लोगों की डूबी रकम वापस होगी। ऐसा हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में एक खबर आई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। PACL पल्स के विक्टिम्स के लिए है ये खबर। इसमें बताया गया है कि सेबी को उत्तर प्रदेश सरकार ने उन तमाम लोगों की सूचनाएं साझा करते हुए अनुरोध किया है। लगभग ये 1,10,000 के करीब विक्टिम हैं जिन्होंने पोर्टल पर और ऑफलाइन अपने अपने भुगतान के दावे उत्तर प्रदेश के भुगतान काउंटर्स या भुगतान पोर्टल्स पर की थी। उन तमाम लोगों की एप्लीकेशंस को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जो यूपी का जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016 है उसके अंतर्गत सेबी को फॉरवर्ड करते हुए अनुरोध किया है कि इन लोगों का सेबी पैसा वापस कर दे। सेबी के बारे में भी बताया गया है कि सेबी ने पंजाब, हरियाणा, बिहार, दिल्ली समेत पूरे देश के उन 20,84,635 लोगों को राहत दिलाई है जिन्होंने अधिकतम 19,000 रुपये की रकम गंवा दी थी। और सेबी अब तक दोस्तों वर्ष 2016 से लेकर अब तक सेबी और लोढ़ा कमेटी 1,021.84 करोड़ रुपए वापस कर चुका है, ऐसा सेबी का दावा है। हुए हैं कुछ लोगों के, खैर हो गए होंगे। 50,000 करोड़ की रकम में से 1,000 करोड़ रुपए बांट देना, वो भी लगभग 8 साल में, कोई ज़्यादा नहीं है। जबकि ये रकम तो 6 महीने में सेबी को देश के उन 6 करोड़ ठगी पीड़ितों को वापस करनी थी जिन्हें PACL पल्स ने अपनी ठगी का शिकार बनाया था। मैं हमेशा बताता रहा हूँ साथियों, कुछ लोग हमारा विरोध कर रहे थे इस चीज़ को लेकर के। वो कहते थे कि हम PACL पल्स के निवेशकों को गुमराह कर रहे हैं। वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 या राज्य के जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016 या दूसरे राज्यों के जो भी एक्ट हैं PID एक्ट्स, उनके अंतर्गत कवर्ड नहीं होते, चूँकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट और सेबी के विचाराधीन है और इसमें लोढ़ा कमेटी बनी हुई है। तो साथियों, इस खबर से लोगों के ये आरोप निराधार और निर्मूल साबित होते हैं और सिद्ध होता है कि यदि सरकार चाहे किसी भी राज्य की या केंद्र की, तो सुप्रीम कोर्ट, सेबी, लोढ़ा, मोड़ा ये सब ताक पर रखे जा सकते हैं और आपका भुगतान किया या करवाया जा सकता है। वैसे भी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला PACL मैनेजमेंट वर्सेस सेबी के मामले में जो आया था फरवरी 2016 में, वो अकॉर्डिंग टू लॉ ठीक नहीं था, चूँकि राज्यों के जो PID एक्ट थे वो पिछले सदी से बने हुए थे। मतलब 2000 से पहले के भी कई राज्यों के एक्ट हैं, जस्ट लाइक महाराष्ट्र के 1996 में भी राज्यों ने PID एक्ट बना दिए थे। और उन PID एक्ट्स की यानी जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियमों की सेबी और पल्स मामले में बिल्कुल अनदेखी की गई। किसी भी स्टेट ने अपने PID एक्ट का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने वो एक पक्षीय फैसला पारित कर दिया था। जनरल फैसला था और वो आज तक पेंडिंग है। लोगों का भुगतान सेबी नहीं कर सका क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस उस फैसले में नहीं दी थी कि यदि सेबी या लोढ़ा कमेटी 6 महीने में लोगों का भुगतान नहीं कर सकेगी तो लोढ़ा कमेटी को भंग कर दिया जाएगा।
या सेबी के किसी अधिकारी को पनिश्ड किया जाएगा, सज़ा दी जाएगी। इसलिए दोस्तों वो मामला अब तक लटका हुआ है। इसी तरह का मामला लगभग इसी तरह का फैसला वर्ष 2012 में सहारा से भी विवाद में आया था। उसमें भी 3 महीने के अंदर 15% ब्याज के साथ सहारा के निवेशकों का पैसा वापस करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को दिया था, लेकिन वो मामला भी आज तक लटका हुआ है। ऐसे ही और बहुत सारे मामले हैं। अभी हाल ही में रोज वैली के मामले में इस तरह का एक फैसला आया है किसी हाई कोर्ट का। पिनकॉन के मामले में बहुत लंबे से चल रहा है, जेवीजी के मामले में चल रहा है, कुबेर के में चल रहा है, और बहुत सारी कंपनीज हैं ऐसी जिनके मामले में, आदर्श मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में भी चल रहे हैं, जो हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आदेश हैं और उनकी कहीं भी स्टेट या सेंटर या सेबी अनुपालना नहीं कर रहा, चूँकि वो जनरल आदेश हैं। और कुछ लोग आज भी आपको फिर से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में रिट या PILs फाइल करने के नाम पर केवल चूना लगा रहे हैं और आप उनके भ्रम का शिकार होकर लुटे जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं साथी। तो तमाम साथी अपने स्टेट की PID एक्ट्स का, और अब तो PID एक्ट्स की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधे द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 यानी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 का प्रयोग करें, चूँकि ये अधिनियम, ये कानून देश के तमाम ठगी पीड़ितों के लिए इसी लक्ष्य को लेकर बनाया गया है। और इसमें एक सम्यक और विस्तृत मैकेनिज्म आपको दिया गया है आपकी जमा राशि के भुगतान की गारंटी का अधिकार देते हुए, और वो भी टाइम बाउंड एक्ट है। 180 दिन में पैसा वापस मिलना है, 2 से 3 गुना मिलना है, और स्टेट को पैसा वापस करना है, यानी सरकार को आपका पैसा वापस करना है, किसी कंपनी को नहीं, किसी लोढ़ा कमेटी की, अग्रवाल कमेटी की, किसी लिक्विडेटर की, किसी NCLT की, किसी और उसकी इसमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ सीधा आपको अपने ज़िले के कलेक्टर साहब को आवेदन करना है, और वो आपके आवेदन को संबंधित सक्षम अधिकारी WATS एक्ट 2019 को भेजकर आपका भुगतान 6 महीने के अंदर आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना कराएंगे। ये कानून ये कहता है, और ये कानून देश की प्रत्येक उस कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर लागू होता है जिन्होंने भी आपसे कोई जमा योजना के नाम पर, बीमा के नाम पर, रिटर्न के नाम पर, ब्याज के नाम पर, हाउस के नाम पर या किसी और नाम पर कोई पैसा जमा करवाया है और वो वापस नहीं किया है। तो भले ही वो कंपनी रेगुलेटेड थी, अनरेगुलेटेड थी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, निधि थी, कॉरपोरेशन था, NBFC थी, SSG थी, या फर्म थी, या कुछ और था, ये कानून सबके लिए है। इसमें से कोई भी कंपनी या मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बची नहीं है, अछूती नहीं है साथियों। तो आप सब इस कानून का प्रयोग करें। धीरे धीरे कानून धार पकड़ता जा रहा है, आप सबका भुगतान होगा, और जल्दी से आप सबका भुगतान हो, इसके लिए हम अपने आंदोलन को भी अब तेज करने जा रहे हैं। और ये ऐसा राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा जैसा भूतो न भविष्यति कभी हिंदुस्तान की सरजमीन पर ठगी पीड़ितों के संबंध में, उनके भुगतान को लेकर, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने को लेकर ऐसा आंदोलन हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ था और न भविष्य में कभी होगा। ऐसे आंदोलन की रूपरेखा और रणनीति तैयार करने के लिए हम आगामी 30 जून को और 1 जुलाई को, पहले हम इसको 3 दिन का करना चाह रहे थे, चूँकि मैं अपने घर पे तमाम पदाधिकारियों को बुलाना चाह रहा था, लेकिन साथियों अब जो हमारे नेशनल एडवाइज़र हैं, एडवोकेट आदरणीय रामस्वरूप चौधरी साहब, उनके कार्यालय पर ये फरीदाबाद में होगा, तो उनका बड़ा ऑफिस है, वहाँ 50-100 लोग एक साथ ठहर सकते हैं, बात हो सकती है, वार्ता कर सकते हैं, तो वो फरीदाबाद में रखेंगे। फरीदाबाद दिल्ली में ही हैं, वो बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के नज़दीक है उनका ऑफिस। तो जो साथी दिल्ली उतरेंगे हवाई जहाज़ से या ट्रेन से या बसों से, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जो फरीदाबाद उतरना चाहें वो फरीदाबाद उतर सकते हैं, जो
मथुरा उतरना चाहें वो मथुरा उतर सकते हैं, जो बल्लभगढ़ उतरना चाहें वो बल्लभगढ़ उतर सकते हैं। वहाँ तक मेट्रो की सीधी अप्रोच है, किसी साथी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लोकेशन और मैप बनाकर आप सबको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सेंड कर दिया जाएगा, तो तमाम साथी इस बैठक में हमारे जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, प्रदेशों के बड़े पदाधिकारी हैं प्रदेश लेवल के, और हमारे जिलों के अध्यक्ष भी सादर आमंत्रित हैं। सभी पधारिए, आप सबके साथ हम वार्ता करना चाहते हैं, बैठक करना चाहते हैं, और इस आंदोलन को अब विस्तृत रूप देकर जल्दी से जल्दी देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान हम करवा देना चाहते हैं, ताकि 2025 में हम हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए अपनी डंडी को उठा सकें। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं। आइए साथियों, 30 जून को और 1 जुलाई को आपके रहने की और भोजन की व्यवस्था हम करेंगे वहीं पर। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, आइएगा तमाम साथी। तो 2 बातें मैंने बता दी हैं। 24 को जयपुर हम पहुंच रहे हैं। जयपुर में मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महोदय से और संबंधित अधिकारियों से बात करके राजस्थान में बर्ड्स एक्ट की अनुपालना अन्य स्टेट्स की तरह सुनिश्चित करानी है, ताकि राजस्थान के 2 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों का भुगतान जल्दी से जल्दी हो सके। इसी सिलसिले में 25 जून 2024 को फतेहपुर यूपी में फतेह भूमि पर झंडा बुलंद होगा हमारे साथियों का। वहाँ भी ज़बरदस्त आंदोलन की तैयारी की जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी की जा रही है, और सुझाव ये है कि 25 जून को देश भर में हमारे तमाम पदाधिकारी 1 दिवसीय धरना और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन करें, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के क्रियान्वयन को लेकर। और जो अधिकारी बेईमान सिस्टम में बैठकर बेईमानी का परिचय दे रहे हैं, इस कानून की अनुपालना नहीं कर रहे, आपसे आवेदन नहीं ले रहे, या आपका आवेदन लेकर आपका भुगतान नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे अधिकारियों की शिकायतें करनी है, उनको सस्पेंड और बर्खास्त करवाना है। साथियों, इस काम को सभी तत्परता से, मनोयोग से और गंभीरता के साथ करेंगे। अब मैं आता हूं साथियों उस बड़ी खबर पर, जिसे मैं आमतौर पर बताता रहता हूं, लेकिन जो धूर्त हैं वो आपको भ्रमित करते रहते हैं कि साहब जो नई भारतीय न्याय संहिता है उसमें ठगों को, आर्थिक अपराधियों को फांसी का प्रोविज़न नहीं है। साथियों, ये कोई फर्जी खबर नहीं है। सभी साथी भारतीय न्याय संहिता 2023 गूगल पर सर्च करेंगे और उसकी धारा 111 जब पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी इंक्लूडिंग किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रेबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंस, साइबर क्राइम, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स, ड्रग्स, वेपन्स और इलिसिट गुड ऑफ सर्विसेज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन और रीजन बाय एनी पर्सन or a group of person acting in concert singly or jointly, either as a member of unorganized crime syndicate or on behalf of such syndicate by use of violence, threat of violence, intimidation, or by any other unlawful means to obtain direct or indirect material benefit, including a financial benefit, shall constitute organized crime. Explanation for the purpose of this subsection: organized crime syndicate means a group of 2 or more persons who acting either singly or jointly as a syndicate or gang, individual in any continuing unlawful activity. Continuing unlawful activity means an activity prohibited by law which is a cognizable offense punishable with imprisonment of 3 years or more, undertaken by any person either singly or jointly as a member of an organized crime syndicate or on behalf of such
syndicate in respect of which more than one charge sheet have been filed before competent court within the preceding period of 10 years, and that court has taken cognizance of such offence and include economic offence. थर्ड इसमें लिखते हैं इकोनॉमिक ऑफेंस इंक्लूडिंग क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फोर्जरी, counterfeiting of currency notes, bank notes and government stamps, hawala transactions, mass marketing, fraud or running any scheme to defraud several person or doing any act any manner with a view to defraud any bank or financial institution or any other institution or organization for obtaining मॉनेटरी बेनिफिट्स इन एनी फ्रॉम। तो कहने का ये है कि जो लोग कोई इस तरह के आर्थिक अपराध करेंगे, लोगों के साथ ठगी करेंगे और उस ठगी के कारण बहुत सारे लोग इफ़ेक्टिव हो जाएं या कोई सुसाइड कर ले, तो ऐसे मामले के अपराधी ठगों को, उन कंपनीज के संचालकों को सजाए मौत दी जाएगी, आजीवन कारावास भी हो सकता है और भी बहुत कुछ इसमें बताया गया है दोस्तों। तो ये धारा आप लोग सब पढ़ लें, जिनको अंग्रेजी में समझना आती हो वो इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ये हिंदी में भी आपको मिल जाएगी। लेकिन ठगों को फांसी का प्रावधान हो गया है, चूँकि चाहे सहारा हो, PACL पल्स हो, टोगो हो, GCA हो, बाइक बोट हो, हेलो टैक्सी हो, टॉप राइड हो, कर्मभूमि हो, कल्पतरु हो, आदर्श हो, संजीवनी हो, नवजीवन हो, ट्रिनिटी हो, जनशक्ति हो, अल्केमिस्ट हो, कैमना हो, किम हो, रोज वैली हो, पिनकॉन हो, इनमें से या इसके अलावा भी समृद्धा जीवन, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश वगैरह जितनी भी कंपनी हैं, उनमें से एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसमें अपना मेहनत का पैसा गंवा देने के पश्चात किसी व्यक्ति ने आत्महत्या ना कर ली हो। ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जो इन प्रकरणों में फंस जाने के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। इसलिए इन तमाम मामलात में अगर आप 1 जुलाई 2024 के बाद FIR कराते हैं जिन घरों में लोगों ने सुसाइड की है, तो इन ठगों को मृत्यु दंड तक दिलवाया जा सकता है। आपका पैसा तो मिलेगा ही 2 से 3 गुना आपकी जमा राशि का, इसकी तो गारंटी है साथियों। ये मिलना ही मिलना है। थोड़ी बहुत जो देर हो रही है वो आपकी लापरवाही से हो रही है, चूँकि आप ना तो सोशल मीडिया पर एक्टिव हो पा रहे हैं, ना सड़क पर हो पा रहे हैं, ना एक बड़ा संगठन बना पा रहे हैं। आप अगर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हो जाएं तो निश्चित रूप से एक दिन में तहलका मचाया जा सकता है, आपका धन वापस कराया जा सकता है। कुछ लोग ठग और उनके दलाल आजकल बहुत घबराए हुए हैं, तरह तरह की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उल बकलोली कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि अब तो मौत हमारे सिर पर आ चुकी है। रोकिए मदन लाल आज़ाद के कारवां को अगर रोक सको तो वो आपको तरह तरह से भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। भ्रमित नहीं होना है, सबको अर्जुन की तरह अपनी दृष्टि बस चिड़िया की आंख पर रखनी है, व्हाट्सएप 2019 पर रखनी है, इसी का प्रयोग करना है ताकि आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में आपको गारंटेड मिले। न कोई सहारा CRC पोर्टल चलेगा, न कोई सेबी पल्स पोर्टल चलेगा, न कोई लिक्विडेटर चलेगा, न कोई NCLT, न कोई कंज्यूमर कोर्ट, न कोई सुप्रीम कोर्ट, न कोई हाई कोर्ट। केवल और केवल व्हाट्सएप पर अपने ध्यान को केंद्रित कर लें तमाम साथी। तो हमारे मास्टर प्रताप सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अलीगढ़, दयानंद जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष सिरसा हरियाणा, और हमारे मामचंद तमर साहब तिजारा राजस्थान से, इन्होंने प्रत्येक माह संगठन को सुचारू बनाए रखने के लिए 500 रुपये अपनी परिश्रम से प्राप्त पूंजी में से देने की घोषणा की है। पहले भी देते रहे हैं, लेकिन उनका कहना ये है कि ये सत्याग्रह खत्म नहीं होना चाहिए साहब। हम स्वयं भी देंगे, दूसरे ईमानदार देशभक्त साथियों को भी प्रेरित करेंगे कि वो हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए तब जब ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को आर्थिक सहयोग भी उपलब्ध कराएं। तो यदि आप भी ऐसे साथी हैं जो संगठन को आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो करें, क्योंकि ये आपके लिए, देश के लिए
बहुत ज़रूरी लड़ाई है साथियों। और भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन कल बताऊंगा, चूँकि गर्मी बहुत है। आप देख रहे होंगे श्रम बिंदुओं से सराबोर हुआ जा रहा हूँ, बैठा नहीं जा रहा, लेकिन इस लड़ाई को लड़ना है। सत्याग्रह का पालन पोषण करके आप सबको जीत दिलानी है, तो आप सबसे सहयोग वांछित है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और संगठन का विस्तार जरूर करना तमाम साथी। आज 2 साथियों ने बड़ा अच्छा काम किया है। हमारे उदयपुर के अध्यक्ष भाई बंसीलाल मीणा जी ने काफ़ी सारे लोगों को संगठन की मेंबरशिप दिलाई है। उसी तरह से हमारे राठौड़ साहब हैं गुजरात से, उन्होंने भी काफ़ी साथियों को मेंबरशिप दिलाई है। और आप सब भी अपने अपने क्षेत्र में सदस्यता अभियान को तेज करें, ताकि साथियों 31 जुलाई से पहले 1 लाख लिस्टेड रजिस्टर्ड मेंबर्स हमको चाहिए, ताकि आपका एक जलवा हिंदुस्तान की केंद्र और राज्य सरकारों के समक्ष हम दिखा सकें कि अब अगर आपने एक पल भी लापरवाही बरती नियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 को क्रियान्वित करने में, तो हम इस पूरे बेईमान सिस्टम को धराशायी कर देंगे। मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत साथी।